दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्री मस्ती पर। और आज बिहार के छात्रों के लिए एक बहुत ही खुशी का दिन है। आप ये मान करके चलो कि बिहार में जो भी स्टूडेंट हैं और स्पेशली जो टीचर का तैयारी करते हैं उन लोगों के लिए तो दिवाली, दशहरा, होली सब कुछ आज ही है, ये मान करके चलो आप। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि बिहार में जितने भी अभी टीचर के लिए तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स हैं, टीआरई 4 के लिए वेट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ऑफिशियली नीतीश कुमार जी के द्वारा डोमिसाइल पॉलिसी लागू करने का आश्वासन दिया गया है। अभी मैं आपको चलिए सबसे पहले उस चीज़ को दिखा ही देता हूँ। आप लोग देखिए, ये जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ना, ये क्या है, एक पोस्ट है जिसको नीतीश कुमार जी के ऑफिशियल हैंडल के द्वारा ट्विटर या जिसको एक्स बोलते हैं उस पर पोस्ट किया गया था। इसमें इन्होंने क्या लिखा है, नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही हम लोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की गई। चलिए नीतीश कुमार जी, बहुत अच्छी बात है, आपने सही में किया, इसको कौन भुला सकता है। और आगे लिखते हैं नीतीश कुमार जी कि ये जो अपना आगे है ना, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही अपने को देखना था, यही अपने को सुनना था। यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है, शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासियों, ओहो क्या बात है, इसी बात को तो सुनना था अपने को। बिहार के निवासियों बोले तो डोमिसाइल को प्राथमिकता देने हेतु शिक्षा विभाग को संबंधित नियम के आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया है। यह टीआरई 4 से ही लागू किया जाएगा। ये है खुशखबरी, क्योंकि जिस चीज़ के लिए बिहार के लाखों स्टूडेंट वेट कर रहे थे, उसके लिए नीतीश कुमार जी ने शिक्षा विभाग को निर्देश दे दिया है कि आगे जब भी टीआरई 4 का वैकेंसी आए उसमें डोमिसाइल पॉलिसी लागू होगी। ये तो बिहार के स्टूडेंट के लिए खुशी की बात है। बाकी जो अदर स्टेट वाले स्टूडेंट हैं उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा ये हम लोग समझ सकते हैं अच्छे से, कोई बात नहीं। अब आगे देखिएगा तो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें लिखा हुआ है जो कि काफ़ी ये भी जानने के लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट उत्सुक थे, क्योंकि कई सारे छात्रों का मन में ये सवाल है ना कि टीआरई 4 की वैकेंसी आने से पहले, बोले तो टीचर का जो चौथी फेज की वैकेंसी आएगी उससे पहले ए स्टेट का पेपर बिहार सरकार ले, ये छात्रों का कहना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है जो कि छात्रों के इस मनसा पे पानी फेर दे रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ष 2025 में टीआरई 4 एवं वर्ष 2026 में टीआरई 5 का आयोजन किया जाएगा। टीआरई 4 तो 25 में ही आएगा, ये तो कन्फर्म है। टीआरई 5 जो है वो 2026 में आएगा और टीआरई 5 के आयोजन के पूर्व एसटीईटी का आयोजन करने का भी दिशा निर्देश दे दिया गया। एक बात क्लियर है, कई सारे स्टूडेंट जो ये सोच रहे थे ना कि स्टेट का फॉर्म फिर से भरा जाएगा टीआरई 4 से पहले, तो नहीं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि टीआरई 4 के वैकेंसी से पहले अभी कोई स्टेट नहीं आने वाला है, बल्कि टीआरई 5 को जब भी वैकेंसी आएगा 2026 में, उससे ए स्टेट का आयोजन कराया जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई किसकी, टीचर वालों के लिए। अब टीचर वालों के लिए तो बात हो गई, लेकिन अभी बिहार में ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ टीचर की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं। बिहार में और कई सारे विभाग हैं, बिहार में है ना बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। उसी में से जैसे कृषि विभाग हो गया, लोक निर्माण विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया। तो उन सभी छात्रों के मन में यही सवाल है कि नीतीश कुमार जी, आपने तो बहुत अच्छा किया, वाकई ये प्रशंसा के लायक है कि आपने टीचर वाले वैकेंसी में डोमिसाइल पॉलिसी लागू कर दिया, या फिर जब भी वैकेंसी आएगी डोमिसाइल पॉलिसी के साथ आएगी। लेकिन बाकी विभाग वाले जो छात्र हैं उन लोगों का आप लोगों से यही सवाल है, सरकार से यही सवाल है कि हम लोगों के लिए ये सुविधा कब आएगी। क्या बाकी अदर विभाग वाले बिहार के निवासी नहीं हैं? अगर बिहार के निवासी हैं तो फिर उन लोगों के लिए ऐसी अनाउंसमेंट अभी तक क्यों नहीं हुई? सबसे पहले एक चीज़ और सुन लीजिए, अभी बिहार में कृषि विभाग के लिए बोले तो एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी के लिए छात्र लगातार संघर्ष कर रहे हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट की नंबर ऑफ स्टूडेंट का संख्या कम है, जिससे होता क्या है, इनकी आवाज़ दबके रह जाती है। आज टीचर वालों के लिए डोमिसाइल पॉलिसी आया, उसके लिए क्या हुआ, दिलीप कुमार जी जैसे बड़े लीडर इस आंदोलन को लीड किए और उनका काफ़ी संख्या ज़्यादा था, इसलिए सरकार को इनकी बातों को सुननी पड़ी। लेकिन बिहार में एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट हैं उन लोगों की संख्या तो कम है, इसीलिए शायद उन लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो सरकार से यही निवेदन है कि आगे
बिहार में जितनी भी विभाग हैं सब में आप डोमिसाइल पॉलिसी लागू कीजिए, सब में आप डोमिसाइल पॉलिसी लागू कीजिए। और देखिए एक सवाल ये था कि क्या इससे ये समझा जाए कि सभी में लागू हो गया, तो ऐसा अपने को भूल नहीं करना है कि चलो टीचर वाला में लग गया तो सब में लग गया, ऐसा नहीं है। जब तक सरकार ऑफिशियली कुछ नहीं कहती है तो अपने को ये मान करके चलना है कि अभी डोमिसाइल हमारे लिए नहीं है, ये सिर्फ TRE-4 के लिए है ना। तो जब तक डोमिसाइल सभी विभागों में ना लग जाती है, जब तक डोमिसाइल आप जिस विभाग की तैयारी करते हो उसमें नहीं लगती है, तब तक आप लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक उनके तरह जैसे TRE-4 के लिए स्टूडेंट कर रहे थे। अब देखिए एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई सारे स्टूडेंट्स का सवाल आ रहा है मेरे पे कि सर क्या इसमें भी लगेगा। अभी इस पे जब सरकार ने कुछ नहीं बोला इस पे ऑफिशियली, तो हम ये कैसे कह देंगे कि इसमें भी लागू होगा। मे भी लग जाए, लेकिन मे भी से काम नहीं चलेगा। ये जो वैकेंसी है ये भी बिहार सरकार की ही है, तो इसमें भी बिहार वाले स्टूडेंट को प्राथमिकता बिल्कुल मिलनी चाहिए। इसलिए एग्रीकल्चर के जितने भी स्टूडेंट हैं वो लोग चाहे जैसे भी हो, शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करना हो, या फिर डिजिटल ट्विटर पे कैंपेन चलाना हो, या फिर लगातार ईमेल करना हो विभाग को और CMO ऑफिस को, ये काम लगातार आप लोग करते रहिए। आप लोग बिल्कुल इसलिए निश्चित मत बैठिए कि इसका हो गया तो मेरा भी हो ही जाएगा। जब तक होता नहीं है तब तक आपका अपना लड़ाई खुद से लड़ना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने के लिए आप इस पर विचार कर सकते हैं। साथ ही साथ आप डिजिटल कैंपेनिंग के माध्यम से इसको ट्वीट कर सकते हैं, या फिर साथ ही साथ आप ईमेल के थ्रू CMO ऑफिस में ईमेल करके इस बात को आप रख सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोग के लिए अच्छी होगी, क्योंकि ये वाकई जानकारी अच्छी वाली है ही। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों यही समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ एक नई और अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।